ग्रीटिंग्स। तो आज का टॉपिक है उन्हें आपकी कौन सी बात पसंद है। ठीक है, ये है टॉपिक का टाइटल। एंड आज हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, टैरो एंड ओरेकल। ठीक है, तो मैंने सिर्फ दो ही कार्ड चुने हैं, दो ही ऑब्जेक्ट। मेरे हिसाब से भाई ये काफ़ी होंगे इस रीडिंग के लिए। देखो, हर किसी में कोई ना कोई बात तो होती ही है और हमें कोई बात बहुत अच्छी भी लग सकती है और बहुत बुरी भी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो ये जानने का कि भाई ऐसी कौन सी बात है जो वो आप में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। सो लेट्स कनेक्ट विद दी डॉट्स। चलो पहले लेते हैं टैरो और यहाँ से निकालते हैं कुछ कार्ड्स, देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो हम ट्रेडिशनल शफलिंग करते हैं। तो ट्रेडिशनल शफलिंग के लिए रखते हैं कार्ड्स को यहाँ पे। चलो देखो, ये आ गया है पहला कार्ड एंड दिस इज ऑल अबाउट द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये पहला कार्ड आ चुका है। एंड व्हाई इज दैट सो? किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज, ये कार्ड प्रथम स्थान पे क्यों आ गया है? चलो देखते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से जब भी आपके दिल में कोई बात आती है तो आप वो बात एक्सप्रेस करके रहते हो। ठीक है, ये नहीं सोचते कि वो क्या सोचेंगे या फिर व्हाट अबाउट दैट। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने दिल में जैसे ही बात आ जाए तो वो बात कंप्लीट करने के लिए, बोलने के लिए तत्पर होते हैं। आई थिंक यही बात उनको आप में दिखती है कि आप अपने दिल में ऐसी कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते, जो आपको सही लगता है उस मोमेंट में आप वो कर देते हो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए एक्सप्रेस करना हर एक को आना चाहिए। आई थिंक एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स, एक्सप्रेशन ऑफ योर जॉय, ये आप करते हो और ये उनको देखना, समझना, जानना काफ़ी अच्छा, उत्साहवर्धक भी लगता है। सेकंड जो कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ओके दो कार्ड आ गए तो हम दोनों कार्ड लेंगे। देखो, ये है द टावर, दूसरा है द सन। ठीक है, द टावर एंड द सन। द टावर की अगर हम बात करें तो देखो, ये दोनों कार्ड वैसे कहे तो अभी फिलहाल तो अपोजिट लग रहे हैं, हालांकि दोनों कार्ड की रीडिंग बहुत अलग आती है। सन में हमें दिखता है कि भाई हमें किस तरह से जागरूक रहना चाहिए या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे ऊर्जा का प्रभाव रखना चाहिए। एंड टावर कार्ड का मतलब है कि सच्चाई का सामना, जो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है। अगर हम इन दो कार्ड्स को देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी रखा इन दो कार्ड्स को, जिनका मतलब कंप्लीट अपोजिट रहता है कभी कभी, तो भाई यहाँ इसका मतलब है कि जब भी आपके ज़िंदगी में कोई तनाव भरी सिचुएशन आती है तो आप उसका सामना बहुत ही धीरज से करते हो। आप अपने आप को लूज़ नहीं करते, आप स्टैंड करते हो। एंड ये बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है। देखो, काफ़ी कम लोग हैं जिन्हें हम फाइटर कहते हैं। मे बी इनके हिसाब से आप एक फाइटर हो। आपने अब तक अगर ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ों का सामना किया है जो कि इनको पता है बहुत डिफ़िकल्ट थे, और ऐसे में भी स्टैंड करना एंड स्टैंड लेना ये कोई मामूली बात नहीं होती। हर एक के जीवन में ऐसे कठिन प्रसंग आते ही रहते हैं, लेकिन उस वक्त हम क्या करते हैं उसके ऊपर सारी ज़िंदगी डिपेंड होती है। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी इन द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सैज का एक कार्ड। भाई, जब लोग परेशानियों से घिर जाते हैं तो मोस्टली अकेले पड़ते हैं। मेरे हिसाब से आपने या तो दोस्तों के साथ रहना, और अगर वो आपसे जुदा होते हैं तो उनके सिवाय भी रहना सीख लिया है। हाँ, दोस्ती इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जब हम अकेले पड़ते हैं तो हम कैसे स्ट्रांग बनते हैं, कैसे अपने आप को सहारा देते हैं, ये बात शायद उनको आप में काफ़ी पसंद आ गई। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, वो है नाइन ऑफ सोर्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के बाद नाइन ऑफ सोर्ड्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई अपनी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढना चाहिए। ठीक है, जब किसी को तकलीफ होती है तो क्या करते हैं? दो चीज़ें करते हैं, दो या तीन चीज़ें। पहले अपने आप में ही गुम रहते हैं, दूसरी बात लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, और तीसरी बात कहीं खो जाते हैं। मेरे हिसाब से जब कोई परेशानियों का सामना आप करते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइंस में, तो आप कहीं ना कहीं इस बात से अनजान नहीं होते कि हम अकेले हैं, बल्कि आप उस चीज़ का डट के सामना करते हो। देखते उसको क्लियर करने के लिए हमें एक और कार्ड क्या मिलता है, एंड ये आ गया द मून। ठीक है, तो नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड द मून क्या कह रहा है? द मून है पाइसेस का साइन, तो एयर साइन वर्सेस मून वर्सेस वाटर साइन यहाँ पे आ चुका है। देखो भाई, तो मेरे हिसाब से जब आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो आप अपने विचारों से उसको प्रबल बनाते हो।
चाहे फिर आप अकेले ही क्यों ना पड़ जाए, दोस्त साथ छोड़ दे, लोग साथ छोड़ दे, बट अगर आपका मन प्रबल है तो आप किसी भी पल को जीत सकते हो। हम देखते हैं ना कि भाई जब एग्ज़ाम का मौसम आता है तो कोई किसी से बात नहीं करता, बहुत डिफिकल्ट होता है कॉन्सेंट्रेट करना, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, यू कैन विन द बैटल। ये ज़िंदगी के बारे में है और ज़िंदगी में हर एक का फ़लसफ़ा अलग अलग होता है। वैसे आप किस तरह से आगे बढ़ते हो ये उनको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मे बी वो अपने लिए एक विनर ढूंढ रहे हैं या फिर एक फाइटर, एक वॉरियर, और शायद वो सारी कैपेबिलिटीज़ उनको आप में थोड़ी बहुत तो सही दिख रही है। तो आई थिंक वो सही जा रहे हैं कि एक अच्छा पर्सन जो उनको चाहिए था वो उनको आप में नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। चलो कुछ कार्ड चुनते हैं। तो मैं इसको करता हूँ शफल एंड लेट मी चूज फ्यू कार्ड्स। चलो ये आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं जो कि है पांचवा। दैट्स इट। तो 5 ओरेकल कार्ड्स हमने चुने हैं, देखते हैं इनका क्या रीडिंग आता है। ओके, देखो पहला जो कार्ड है वो है आई एम प्रेजेंस। ठीक है, एक्सपांड योर स्टाइल गेटवे, आई एम दैट आई एम। ओके, देखो अब जो हो वो आपको बनना पसंद है, सिर्फ किसी ने कुछ कहा इसलिए आप जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी कुछ रील्स बनते हैं, काफ़ी कुछ वीडियोस बनते हैं और लोग अपने आप को बदलते रहते हैं, बट आप शायद उसमें से हो कि जो अपनेपन की मोहर लगाते हो। जो चीज़ आपको पसंद है, फिर चाहे वो लोग फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप वो चीज़ करते ही रहते हैं। तो जो कॉन्फिडेंस है ये इनको काफ़ी अच्छा लगता है कि आप कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो, सिर्फ दिखावा नहीं फॉलो करते। सेकंड जो कार्ड है पूल ऑफ क्रिस्टलाइट, ओपन योर हार्ट, स्प्रेड अनकंडीशनल लव। ठीक है, देखो भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें हमारे साथ वो हमेशा नजर आती ही है। ठीक है, फिर चाहे किसी का विश्वास हो या ना हो, यही बात मेरे हिसाब से आपके साथ खरी उठती है। अगर आपको लग रहा है कि भगवान आपके साथ है तो आप बहुत कोशिश करते हो, जो भी आपकी पूजा है, जो भी आपका तरीका है पूजा करने का, प्रार्थना करने का, आप वो करते रहते हो। एंड आपका जो बिलीफ है दैट गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है, तो ये बहुत ही अनकंडीशनल है। कोई कंडीशन नहीं रखे आपने कि भगवान है तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ये जो ज़बरदस्त तरीका है भगवान के लाइट से कनेक्ट करने का, कि भाई भगवान जो आपको प्रकाश दे रहे हैं उससे कनेक्ट करने का, ये बहुत ही पावरफुल है। और इस पर्सन को शायद एक पावरफुल पर्सन चाहिए जो उनको आप में नज़र आता है। थर्ड जो कार्ड है वो है लिसन टू योर हार्ट, अवेकन साइकिक एबिलिटीज, ट्यून इनटू इन्फिनाइट। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि बस वो कुछ कहने ही वाले हैं और अब कुछ कह देते हैं, वो आने ही वाले हैं और अब दरवाज़ा खोलते हैं, वो कुछ आपको बताने वाले इससे पहले आप वो चीज़ बोलते हैं। इसे कहते हैं इंट्यूशन को फॉलो करना। अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हो तो मे बी आपका जो काम है वो झट से हो जाता है, और सेकेंडली आप किसी भी कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं फंसते। ये उनको काफ़ी अच्छा लगता है। देखो इंट्यूशन तो हर एक को थोड़े बहुत तो आते ही हैं, लेकिन हर कोई इंट्यूशन को पकड़ को नहीं बैठता। किसी को लगता है कि ये फेक है और किसी को लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप इसका यूज़ कर रहे हो तो ये आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करता है इस वजह से। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ओपन टू अबंडेंस, बिलीव योर डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर अबंडेंस का मतलब क्या है, ये नहीं होता कि भाई मुझे कितना मिलेगा, ये है कि मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ, कितना मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है या फिर कोई एक इंजीनियर है, तो कितने प्रोजेक्ट ले सकता है, कितने प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकता है, ये उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। और आई थिंक ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश आपको करनी है, और जितनी कोशिश आप करते हैं उससे और ज़्यादा आप सेटिस्फाई होते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है रिफ्रेशिंग ओएसिस, नर्चर योरसेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ। आप हमेशा अपना ध्यान रखते हो। ओके, ऐसा नहीं कि भाई खुद को इग्नोर कर दिया, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, एंड मोर दैन दैट खुद की इंटेलेक्चुअल हो, खुद का इमोशन हो। आप अपने आप को कभी भी बिखरने नहीं देते, वरना वैसे बहुत से लोग देखते हैं कि जो बस छोटी सी वेव के कारण ही खुद को बचाने से डरते हैं। तो ये वाला बात नहीं है यहाँ पे। आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर इसलिए आपके ऊपर प्रसन्न है, इसलिए आपको चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक आप खुद की बहुत अच्छी तरीके से संभालना करते हैं, आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से नर्चर करते हैं। मोर देन दैट इनको लगता है कि भाई यू आर द वन, आपको लगता है, आपको पता है कि प्रायोरिटीज़ कैसी होनी चाहिए। खुद को प्यार करना का मतलब ये नहीं है कि किसी और को भूल जाना, और किसी और को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि खुद को भूल जाना। अगर जब आप बैलेंस बनाते हो तो एक बैलेंस रिश्ता बन जाता है, और एक पर्सन भी खुश होता है कि भाई चलो भाई मुझे फाइनली कोई बैलेंस व्यक्ति मिल गया। वरना तो हम देखते हैं कि जिस रिश्ते में बैलेंस नहीं होता
वो कितना सफ़र करता है। दोनों ही लोग उसमें सफ़र करते हैं और कई बार हमारे निजी लोग भी सफ़र करते रहते हैं। तो इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।